Hello students, hope all of you are well. So today we will discuss with our next topic, that is the shortest path by Dijkstra's algorithm. This is one of the most important topic in the graph theory, and in every year one question carrying 7 to 10 marks appear from this topic. Dijkstra's algorithm is so important that you have already learned in your computer science engineering syllabus. Now let us start with the algorithm. Before we start with the algorithm, we have to learn about what is the shortest path and for which type of graph we can find out this. तो ग्राफ दो तरह का होता है वेट के रिस्पेक्ट में, एक होता है वेटेड ग्राफ, एक होता है नॉन वेटेड ग्राफ. So what is an weighted graph? If a graph G is given where at each edge some weights or real numbers are assigned, then the graphs are said to be weighted graph. तो अब तक हमने जो भी ग्राफ किया हुआ है वहां पे देखना है, हम लोग E1 E2 ऐसे करके ग्राफ को डिनोट करते हैं, तो वो ग्राफ होता है अनवेटेड ग्राफ. और जो ग्राफ पे एवरी एज का कुछ ना कुछ वेट रहता है उसको कहते हैं हम लोग वेटेड ग्राफ. तो शॉर्टेस्ट पाथ दोनों ग्राफ के लिए ही हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर वेटेड ग्राफ एज वेल एज फॉर द अनवेटेड ग्राफ. So for the unweighted graph, the shortest path definition will be like this. That is, if we want to find out a shortest path between U and V among all the paths which carrying the minimum number of edges is nothing but the shortest path between U and V. जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक अनवेटेड ग्राफ है और V1 से अगर V3 पे जाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, V1 E2 V2 E4 V3. ठीक है. Next is our weighted graph. That is, if a weighted graph is given and U and V be any two vertices of G, then among all the path which carrying the minimum weight is nothing but the shortest path. ठीक है. तो Dijkstra's algorithm क्या करता है, weighted graph के लिए shortest path को ढूंढता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने algorithm लिखा हुआ है, तुम लोग ये एल्गोरिदम चेक कर सकते हो और तुम लोग जानते भी हो ये एल्गोरिदम, तुम लोग प्रोग्रामिंग में करते हो ये एल्गोरिदम, तो तुम लोग ये एल्गोरिदम यहाँ पे चेक कर लो. ठीक है. ये ऐसे तुम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो. मैं तुम लोगों को एल्गोरिदम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं तुमको एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम से टोटली डिस्कस करूंगा. ठीक है. सो लेट अस गो फॉर ए प्रॉब्लम. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय Dijkstra's algorithm. Say we have a graph, weighted graph, and we have to find out a shortest path between V2 to V5. So what is the step number 1? Since we have to find out the shortest path, so what is a path? An open arc in which no vertex, no edges repeat more than once. So no need to for the self loops and the parallel edges. So we have to first remove the self loops and the parallel edges which are having the higher weight. तो हमने क्या किया, पहले ही हम लोग सेल्फ लूप और पैरेलल एज को जिसका हायर वेट है उसको ग्राफ से निकाल दिया. देन वी हैव रीड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस. नाउ द स्टेप 2 इज द फाइनल स्टेप और द मेन स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम. स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, देखो V2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. हर एक स्टेप पे एक एक वर्टेक्स को हम लोग परमानेंट लेबल करेंगे. सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम V2, सो V2 विल बी लेबल्ड एज 0. समझ लो V2 है हमारा होम और V5 है हमारा कॉलेज. तो अगर हम लोग V2 पे है और V5 पे आना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ पाथ क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग घर पे ही है, अगर घर से नहीं बाहर निकले हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है. दैट मीन्स V2 विल बी परमानेंटली लेबल्ड एज 0. द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग इट विल बी परमानेंटली लेबल्ड एज 0. And first of all we will assume that the rest of the vertices will be at infinite distance, and this infinite distance is nothing but the temporary label of the vertices. So initially we will consider V2 as permanently label. इसको मैंने ब्लैक पेन से बॉक्स करके टिक किया हुआ है क्योंकि याद रखने के लिए कि इस स्टेप पे मैंने V2 को परमानेंट लेबल किया हुआ है. ठीक है ना. अगर कोई वर्टेक्स परमानेंट लेबल्ड हो जाता है तो उसका लेबलिंग चेंज नहीं होता है. ठीक है. और परमानेंट लेबल्ड होने के बाद हम लोग ढूंढेंगे जो वर्टेक्स वो परमानेंट लेबल वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है बाय एन एज, उसी वर्टेक्स को हम लोगों को ढूंढना है. तो लेट अस फाइंड आउट. सो नाउ इन द स्टेप 1 वी कैन सी that all the vertices are at infinite distance which are the temporary label,
and V2 is permanently labeled as 0. Now which vertices are direct have connection or between those two vertices which have edge, that is V1 and V2 and V2 and V3 which are connected by an edges. लेकिन V2 के साथ V6 का कोई डायरेक्ट एज कनेक्शन नहीं है, V7 के साथ भी नहीं है, V4 के साथ भी नहीं है, V5 के साथ भी नहीं है। तो अगर दोनों वर्टेक्स के अंदर कोई भी कॉमन एज नहीं मिल रहा है तो उसका डिस्टेंस इंफिनिटी होगा। क्लियर? दैट इज द स्टेप्स। सो अगर दोनों वर्टेक्स के अंदर कोई कॉमन एज नहीं है तो वो डिस्टेंस इंफिनिटी होता है। अगर कॉमन एज होता है तो उसका वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो हर वक्त हर एक स्टेप पे हम लोग को मिनिमम वैल्यू लेना है। तो कैसे करेंगे देखो, V2 पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो V2 से हम लोग कहां पे जा सकते हैं, V1 पे जा सकते हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर से। सो प्रीवियस इट वाज लेबल्ड एज इंफिनिटी, नाउ इफ वी वांट टू V2 टू V1 देन V2 पे हम लोग 0 डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, 1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो मिनिमम ऑफ इंफिनिटी और 1 क्या है, 1 है। ठीक है, V2 का लेवल तो 0 है, वो फिक्स्ड है। अभी V3 पे हम लोग जा सकते हैं V2 से एंड डिस्टेंस क्या है, 7 है। तो प्रीवियसली इट वाज इंफिनिटी, नाउ वी वांट टू गो फ्रॉम V2 टू V3। सो V2 पे लेवल है 0, 0 प्लस 7 करेंगे तो ये मिनिमम क्या आएगा, इंफिनिटी और 7 के बीच में 7। और बाकी सभी वर्टेक्स पे हम लोग नहीं जा सकते, इसीलिए बाकी सभी का लेवल क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो इस स्टेप में हम लोग देख सकते हैं जो 0 तो परमानेंट लेवल हो चुका है, इसको छोड़ के ये दोनों में मिनिमम कहां पे है, 1 पे है। तो 1 को हम लोग यहाँ पे बॉक्स करके परमानेंट लेवल कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेप पे हम लोग V1 को परमानेंट लेवल कर रहे हैं। जो भी मैंने प्रोसेस किया है मैंने यहाँ पे उसको रिमार्क्स पे या फिर प्रोसेस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही करके एग्जाम पे भी लिखना है। अभी हम लोग कहां पे हैं, V1 पे हैं। आफ्टर स्टेप 2 वी हैव कम टू V1। अभी V2 को भूल जाओ, अभी V1 से हम लोग देखेंगे कहां कहां पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी V1 पे आ चुके हैं। तो V1 परमानेंटली लेवल्ड एज 0, V2 परमानेंट लेवल्ड एज V1 परमानेंट लेवल्ड एज 1, V2 परमानेंटली लेवल्ड एज 0। अभी V1 से V3 पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 से V3 पे आएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। तो प्रीवियसली इट वाज 7 किलोमीटर। अगर V1 से आ रहे हैं तो ऑलरेडी 1 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। अभी V4 पे डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं है, तो इंफिनिटी रहेगा। V1 से V5 पे भी नहीं जा सकते तो इंफिनिटी होगा। लेकिन V6 पे जा सकते हैं, तो V6 का डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो प्रीवियसली इट वाज इंफिनिटी, नाउ वी कैन टेक ट्रेवल 3 किलोमीटर। ऑलरेडी द लेवल इज 1, सो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। सो मिनिमम ऑफ इंफिनिटी और 4 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अभी V7 पे आते हैं। तो V1 से अगर V7 पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 4 है। ऑलरेडी 1 ट्रेवल कर चुके हैं, तो 1 प्लस 4 कितना होगा, 5 होगा। और प्रीवियस क्या था, इंफिनिटी था। तो इंफिनिटी और 5 के बीच में मिनिमम क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे देख लो एक टाई आ चुका है, यहाँ पे दोनों टर्म मिनिमम है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कोई भी वर्टेक्स को तुम लोग चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे V6 को चूज किया है, तुम लोग V3 को भी चूज कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि V6 को ही करना है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली वो सेकंड स्टेप पे जाके लेवल्ड हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कैसे होगा, देखो। अभी नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तो 1 है, ये भी 0 है, ये आ चुका है V3। V3 का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी V6 पे है हम लोग। तो V6 से हम लोग कहां पे जाना चाहते हैं, V3 पे जाना चाहते हैं। तो यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, V6 से V3 का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब V6 और V3 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी। लेकिन पिछले वाले स्टेप में व्हाट वाज द परमानेंट टेम्पोररी लेवल, दैट इज 4। तो अगर V6 से हम लोग V3 पे जाना चाहते हैं तो अभी डिस्टेंस होगा इंफिनिटी, लेकिन प्रीवियस स्टेप पे लेवल था 4। तो 4 और इंफिनिटी के बीच में मिनिमम क्या होगा, 4 होगा। इस स्टेप को अच्छे से समझो। V6 से हम लोग V3 पे आएंगे तो V6 और V3 के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है। तो डायरेक्ट एज नहीं है मतलब डिस्टेंस है इंफिनिटी। लेकिन V4 पे V3 पे पहले ही यहां पे 4 था, तो 4 और इंफिनिटी के बीच में मिनिमम क्या होगा, 4 होगा। अभी क्या आएंगे हम लोग, V6 से V4 पे आएंगे। तो V6 से V4 अगर आना चाहते हैं तो यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक एज है, दैट इज 10। ये सेल्फ पैरेलल एज नहीं है, एक डायरेक्ट एज है जिसका वेट है 10। तो प्रीवियसली इट वाज इंफिनिटी, अभी V6 पे अगर आ चुके हैं तो 4
हमारा ऑलरेडी लेवल है, परमानेंट लेवल है, तो 4 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा 14। तो 14 और इन्फिनिटी के बीच में मिनिमम है 14। अभी V5 पे आना चाहते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस है 7, तो 4 प्लस 7 कितना होता है 11, और प्रीवियसली इट वाज इन्फिनिटी, तो मिनिमम क्या होगा 11 होगा। ये तो परमानेंट लेवल हो चुका है, इसको यही लिख देंगे। अभी V6 से V7 पे आना चाहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस है 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8, लेकिन प्रीवियस क्या था यहाँ पे था 5, तो प्रीवियस स्टेप और न्यू स्टेप दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके चेक करना है, ठीक है ना। तो मिनिमम है 5, तो यहाँ पे फिर से हम लोग को मिनिमम क्या मिला 4 मिला। तो मैंने तुमको अभी बताया था कि अगर इस स्टेप पे हम लोग V6 को बॉक्स करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में जाके हम लोग V3 को बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पे V3 अभी परमानेंट लेवल्ड है, जो परमानेंट लेवल्ड है वहीं पे हम लोग अब सिचुएट है, तो हम लोग अब V3 पे है, ठीक है ना। तो V3 से हम लोग ढूंढेंगे कौन सा अभी बाकी है, V4 बाकी है, V5 बाकी है, V7 बाकी है। तो ऐसे करके हम लोग प्रोसेस करेंगे। कितना दूर हम लोग प्रोसेस करेंगे, जब तक हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स नहीं आ जाता है। what is our destination vertex? That is our V5. So whenever we can permanent level the vertex V5, then we will stop our algorithm. So the vertex we have achieved V5 at the level of 7. तो V5 को हम लोग परमानेंट लेवल कर सकते हैं यहाँ पे V5 एंड वेट है यहाँ पे 7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ वर्टेक्स रह जाएगा जो परमानेंट लेवल नहीं हो, इसका कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स दोनों को लेबल्ड करना है परमानेंट। उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम स्टॉप करेंगे। बीच में जो भी वर्टेक्स आता है नहीं आता है देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे V7 पे हम लोग इसको परमानेंट लेवल किए, V5 को परमानेंट लेवल किए है और वेट है हमारा 7। तो जो परमानेंट लेवल्ड होता है फाइनल स्टेप पे वही है टोटल वेट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है हमारा टोटल वेट ऑफ द पाथ। तो अभी तो पाथ का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग ये पाथ ढूंढेंगे कैसे। देन वी विल अप्लाई द बैक ट्रैकिंग टेक्निक। तो बैक ट्रैकिंग टेक्निक मैं यहां पे समझा देता हूं। देखो, हम लोग बैक ट्रैक करेंगे जहां पे हम लोग खत्म कर चुके हैं प्रॉब्लम को। तो कहां पे हम लोग खत्म कर चुके हैं प्रॉब्लम को, V5 पे। तो V5 पे वेट है हमारा 7, तो V5 पे हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है ना। तो V5 पे है 7। अभी प्रीवियस स्टेप पे चले जाओ, गो टू द प्रीवियस स्टेप, जस्ट प्रीवियस स्टेप। व्हेन चेंज अपीयर then find out the recent permanent level vertex in the previous step. Clear? Listen very carefully. Go to the previous step. If change appear in the permanent level vertex and temporary level vertex, then find out the recent permanent leveled vertex in that row. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये है हमारा 7 और पिछले वाले रो पे हमारा ये वैल्यू है 11 प्रीवियस स्टेप पे। तो वैल्यू पे चेंज आ रहा है। तो अगर वैल्यू पे चेंज आ रहा है तो ये जो रो है, ये रो पे कौन सा वर्टेक्स को हमने परमानेंट लेवल किया था, किसको किया था, ये वर्टेक्स क्या है यहाँ पे V7 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, V5 से V7 लेंगे। तो मेरा एक न्यू वर्टेक्स आ चुका है, एंटर कर चुका है, वो है V5 के बाद V7, ठीक है। अभी फिर से हम लोग V7 से बैक ट्रैक करेंगे। तो यहां पे है 5, प्रीवियस स्टेप पे चले आते, यहां पे है 5। चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर चेंज नहीं आएगा तो फिर से हम लोग प्रीवियस स्टेप पे चले जाएंगे। यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, तो चेंज नहीं है। फिर से प्रीवियस स्टेप पे चले जाते, यहां पे क्या है 5 है, चेंज नहीं है। फिर से प्रीवियस स्टेप पे चले जाते, यहां पे है इंफिनिटी। तो यहां पे है 5 और यहां पे है इंफिनिटी, तो इसका मतलब वैल्यूज के बीच में चेंज आ रहा है। तो अगर चेंज आएगा तो उस रो पे कौन सा वर्टेक्स को हमने परमानेंट लेवल किया था, V1 को लेवल किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, V5 को लिया था, उसके बाद V7 को लिया है। बैक ट्रैकिंग करके हम लोगों ने कौन सा वर्टेक्स को लिया है, अभी V1 को लिया है, ठीक है ना। अभी V1 को अगर बैक ट्रैक करेंगे फिर से, यहां पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज आवर 1, दिस इज इंफिनिटी। सो चेंज अपीयर इन द वैल्यूज ऑफ द परमानेंट लेवल एंड टेम्पोररी लेवल। In this step, which vertex has permanent level? That is V2. That is our starting vertex. So हम लोगों को पाथ मिल चुका है। And what is the path? V5, V7, उसके बाद है V1 और V2। ग्राफ पे देख लेते हैं। So V5, V7, उसके बाद क्या होगा, V1 होगा, उसके बाद क्या होगा, V2 होगा।
टोटल वेट कितना है, यहाँ पे 1 है, प्लस 4 है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, मिल गया हमारा टोटल वेट जो 7 था। दैट इज द टेक्निक विच इज नोन एज द डिक्स्ट्रस एल्गोरिथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक प्रॉब्लम यहां पे आएगा ही आएगा, दो प्रॉब्लम जो बहुत बार एग्जाम में, यही दोनों ग्राफ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसी को मैंने दोनों ग्राफ यहां पे सॉल्व करके रखा हुआ है। बैक ट्रैकिंग टेक्निक के लिए मैंने यहां पे तुम लोगों को ग्रीन कलर से मैंने यहां पे बैक ट्रैकिंग टेक्निक को समझाया है, ठीक है ना। ये अच्छे से समझ लो, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे पूछना जरूर। क्लियर? सो दैट इज द डिक्स्ट्रस एल्गोरिथम एंड वी हैव द शॉर्टेस्ट पाथ।